शादाब साहब, चंद दिन पहले 2 दिन पहले जो लाहौर हाईकोर्ट की कॉपिंग ब्रांच के अंदर जो तशद्दुद का मामला हुआ वो हाईली कंडेमनेबल है। और जो साहब, मैं उनको साहब ही कहूँगा, उनको वकील नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका लाइसेंस उस टाइम के ऊपर अंडर सस्पेंशन था। उनके एक्शंस हाईली कंडेमनेबल हैं और वकला का दूर दूर से वायलेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ना होना चाहिए। ये जो रीत वगैरह डंडा हाथ में ले लेने वाली हो गई, इसको मुकम्मल तौर के ऊपर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और जैसे कि बार काउंसिल ने उनके अगेंस्ट उनका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए ऑलरेडी सस्पेंडेड था, कार्रवाई की इब्तिदा की है, मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। एज आई सेड कि वो साहब मेरे नज़दीक वकीलों से उनका एट्रीब्यूट करना, वो वकील नहीं थे उस टाइम के ऊपर, उनको यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए था। कॉपिंग के लिए तो वो जा सकते थे, लेकिन कॉपिंग ब्रांच के अंदर मगर चूंकि लाइसेंस सस्पेंडेड था, ही कुड नॉट हैव प्रोसीडेड इन दिस पर्टिकुलर मैनर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ी बहुत इस मामले के अंदर मुझे ओवरडूइंग होती हुई भी नजर आ रही है। उन साहब के ऊपर 780A का पर्चा नहीं हो सकता किसी वकील पर, या सस्पेंडेड लाइसेंस के साथ, या इन सर्कमस्टांसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत 780A या एंटी टेररिज्म की जो प्रोविजंस हैं वो नहीं होती स्पर ऑफ द मोमेंट पे उसने जो चीज की, तो वहां पे वो ओवरडूइंग होती रही। और दूसरी चीज आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, उस मामले के अंदर वो साहब उसकी बेशुमार उसके पास डिग्रीज वगैरह मौजूद हैं, उसके वीडियोस वगैरह भी बाद में जो आए हैं वो जिसमें अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, वो भी मैंने देखे। कोई तो वजह थी कि जिसके लिए वो अपने आप पे से आउट ऑफ कंट्रोल हुआ बाहर, और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये मामला भी देखा जाए, बिकॉज कॉपिंग ब्रांच के अंदर सीरियस मसले हैं हाई कोर्ट के, और उनको भी वहां पे भी एक्शन लेना। और ये भी लाजमी है, अव्वल तो ये होना चाहिए कि कॉपीज आपको आसानी मिल जानी चाहिए, कोर्ट ऑर्डर्स की हैं। उसके अंदर अगर कोई बंदा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो इसको जुडिशरी को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस मामले को देखना चाहिए कि कॉपिंग ब्रांच में वो मामला क्या हुआ, और हम वेलकम करेंगे अगर इस मामले के अंदर कोई इंक्वायरी हो। और इन सो फार एज जो वकील साहब, जो माजिद जहांगीर साहब इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी हद तक आई थिंक ही हैज टू आंसर, ही हैज अ लॉट टू आंसर फॉर उनका पुराना कॉन्डक्ट भी, और ये वाला मुकम्मल तौर पे कंडेमनेबल है। जी शादाब साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वकला की ट्रेनिंग एक इसेंशियल हिस्सा है, और उसको कंटिन्यू करना बल्कि इसको इम्प्रूव करना बहुत इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर हमने इस सिस्टम को इम्प्रूव करना है या बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और असल में देखिए, अभी आपने जो पहले भी सवाल किया था माजिद जहांगीर एडवोकेट अंडर सस्पेंशन के बारे में, वो भी एक फ्रस्ट्रेशन की अक्कासी करता है, और वो फ्रस्ट्रेशन ये है कि अगर प्रॉपर तरीके से मामलात आप सिखाएंगे ही नहीं, या अगर आप रोजी रोटी की आप हासिल करने की आप प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वकील के हाथ में जो डंडा सोटा आएगा वो पे पकड़ लेगा। या किसी बंदे के लिए भी अगर कोई रोजी रोटी या कोई वैसे अगर कोई वो गलती होता हुआ अपने सामने देखता है, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वकील को ट्रेनिंग वायलेंस से दूर लाने के लिए ट्रेनिंग करनी बेशुमार लाजमी है, और ट्रेनिंग के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज और रोजी रोटी के लीगल मामलात, और ये कि और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मेरे लेक्चर्स वगैरह के ऊपर नहीं हमने रिलाई करना, बल्कि मामला तो ये होना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि ईमानदारी से इफेक्टिवली कमाई कैसे की जाती है। डिग्री हासिल करने के बाद लड़कों को हम लाइसेंस पकड़ा देते हैं, और उनको अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो और सपोर्ट वगैरह अगर आप नहीं देंगे तो फिर इसी तरीके से होगा। उनकी भी प्रॉब्लम्स आपको थोड़ी बहुत समझने की जरूरत है। तमाम बंदे इसको कहते हैं अच्छे चेम्बर्स या अच्छे असातिज़ा से एक्सेस नहीं होता। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन का काम है कि सारों को ये चीजें करें। अभी भी मैं इस्लामाबाद से गाड़ी के अंदर बीच में बैठा हूँ, लीगल एजुकेशन कमेटी, पाकिस्तान बार काउंसिल, आजम नजीर तारड़ साहब और ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच साहब से मैं मिलके आ रहा हूँ इस्लामाबाद से वापस। ट्रेनिंग के बारे में ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इन लड़कों के लिए करियर के इब्तिदा के अंदर बार वोकेशनल कोर्स होना चाहिए 2 हफ्ते का, जिसके अंदर सिखाया जाए कि प्रैक्टिकली वकालत करते कैसे।
कहाँ पे मुकदमे जमा करवाते हैं, कितनी कोर्ट फीस लगती है, ताकि ये प्रॉपरली काम कर सके और इन्हें दोस्तों को काम के ऊपर लगाएं। तो इनके ऊपर पहले भी लेक्चर देते रहे और इंशाल्लाह आइंदा भी लेक्चर्स देते रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं जल्दी से ये भी बताता रहा हूँ, जो हमारी भी मीटिंग हुई है, हाँ ट्रेनिंग वगैरह, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह से इम्पोर्टेंट हमें अपनी लाइसेंसिंग में भी देखना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएट लड़के, अच्छे वेल क्वालिफाइड, जाली डिग्रियों वाले नहीं, घोस्ट कॉलेजेस से हासिल डिग्री किए हुए वो नहीं, खरीदी हुई डिग्री के साथ वाला कोई लड़का ना यहाँ पे बीच में आए। और उन सारों के खिलाफ बेशुमार कार्रवाई करने की, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ये भी आज के एजेंडे के ऊपर था और पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर अभी वही गुफ्तगू करके आ रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये एक जिहाद है जिसको आगे लेके चलना है। और दोस्तों को अच्छे जो वकील शादाब साहब, मेरे नजदीक बार और बेंच के ताल्लुकात डेफिनेटली बेहतरीन होने चाहिए और बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद है, मगर चंद अंदाज के अंदर बार और बेंच के ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, जो कि जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रीत यहाँ पे बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल कि अहदेदारों को चेम्बर्स में जाके मिलना, खासतौर पे लोअर जुडिशरी के अंदर, और उनको ओवरऑल करने की जरूरत, ओवरऑल वगैरह करना, ओवरऑल करना, वो वाली चीजें आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो वहां पे तो बिल्कुल ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। मगर ये जो तमाम मामलात हैं, अगर आप आपस में खास तौर पे इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर अगर रवाबित वगैरह नहीं होंगे, तो ये फ्रस्ट्रेशन और ये जो मामलात हैं ये बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे। ये दुरुस्त है कि हम दोनों ही एक ही बग्गी के पहिए हैं, मगर ये रिश्ता ये जो है इक्वल लेवल ऑफ रिस्पेक्ट का होना चाहिए। और दोनों हम यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। जुडिशरी को भी हम इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, मगर इक्वल रिस्पेक्ट वापस भी हम भी काम करने के लिए आते हैं, हम सामने से एक्सपेक्ट करते हैं। रवाबित बेहतर करने की जरूरत है और कोई ना कोई मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है कि इन मामलात को जल्द अज जल्द और प्रॉपर्ली किस तरीके से हैंडल किया जाए। अगर किसी वकील की कोई कंप्लेंट वगैरह है तो उसकी प्रॉपर्ली दाद रसी वगैरह भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फिर मैं आपको ये माजिद जहांगीर वाले केस की तरफ आऊंगा, उसको सोटा उठाने की, डंडा उठाने की क्या जरूरत पड़ी वहां पर उसको, बिकॉज उसका कोई, अगर आपने उसके बाद के वीडियोस वगैरह देखे, वो सदर हाईकोर्ट बार साहब उनसे बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि जी मैं आपके पास भी नहीं आया बिकॉज मुझे फेथ नहीं था, मैंने उसके इन साहिबान के खिलाफ कंप्लेंट भी बीच में नहीं की बिकॉज मुझे उस चीज में भी फेथ नहीं था। इम्पॉर्टेंट चीज इस मामले में, और अगर सिस्टम को आपने प्रॉपर्ली चलाना है तो ये जो आपस में रिलेशनशिप है इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नहीं, इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर ऐसे मैकेनिज्म्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे कि जो कंप्लेंट्स रियलिस्टिक अंदाज के अंदर अगर कोई मामलात वगैरह हैं तो उसको रिजॉल्व हो सके, प्रॉपर्ली रिजॉल्व हो सके। और इसीलिए ये ताल्लुकात को फर्दर ले जाने की बेशुमार जरूरत है। इट इज़ वेरी वेरी गुड कि अभी ये लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट का बिल हमने पंजाब बार काउंसिल ने प्रपोज किया है, तमाम प्रोविंसेस से वकीला साहिबान आए, जुडिशरी ने भी हमने वहाँ पे सपोर्ट किया। ये बहुत अच्छा पहला स्टेप है, मगर उससे अगले दिन जाके ये शीशे तोड़ दिए गए। अब वो वहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन है उसको भी डायरेक्टली एड्रेस करने की बेशुमार जरूरत है। थैंक यू सर।